जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। यूपी टेट में हम जो एक टॉपिक आपका जिसे हम पूरा कवर करा चुके हैं और वहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें हम सारे के सारे प्रश्न कवर करा चुके हैं। दूसरा आपका टॉपिक है जिसका ये नाम है कोहलर। कोहलर के जो सिद्धांत हैं, जो टोटल कोहलर के सिद्धांत हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे। कोहलर ने प्रयोग किस पे किया वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम इस एक क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आपके अगले 25 से 30 मिनट हमारे साथ रहिए और फिर आप देखिए कि कोहलर से बनने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें हम आज की क्लास की। पिछली क्लास पे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है। जिस हिसाब से हमारा चैनल है उस हिसाब से आप लोगों ने क्लास देखी है, अच्छे से देखिए। बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप नए जुड़ते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, और पुराने जितने हमारे स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने ये क्लास देखी है, जिन भाइयों ने जिन बहनों ने देखी है, प्लीज वो अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दें ताकि हमसे भी और ज्यादा लोग जुड़ सकें और हमारे बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचे। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट में बहुत मोटिवेशन देता है, हमें बहुत ऊर्जावान बनाता है और इस कार्य को आगे करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। वन शॉट रिवीजन इसलिए नाम दिया है कि एक टॉपिक उठाएंगे और एक टॉपिक को हम एक क्लास में ही उसको निपटा के फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे, इसलिए इसका नाम वन शॉट रिवीजन कर दिया है। और आपको पता है कि कॉलर से परीक्षाओं में प्रश्न तो ज्यादातर बनते ही। ठीक है, चलिए। कॉलर का अधिगम सिद्धांत। तो कॉलर जो है वो गेस्टाल्टवाद एवं अंतर्दृष्टि जो अधिगम है वो इन्होंने दिया है। इनके सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि अधिगम, और कॉलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये आपको याद रखना है कि कॉलर पूछ लेगा कॉलर किससे संबंधित है, तो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है कॉलर। और इन्होंने अंतर्दृष्टि का जो अधिगम है उस अंतर्दृष्टि के अधिगम को कॉलर ने दिया है और ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। क्लियर? आगे आपसे इसमें बात करें, कॉलर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये अंतर्दृष्टि जो अधिगम है, अंतर्दृष्टि पे आधारित है कॉलर का अधिगम सिद्धांत। कॉलर किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है, देखो अभी आपको बताया था। तो ये गेस्टाल्टवाद जो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है उस गेस्टाल्टवाद से संबंधित है आपके कॉलर। और अगर ये पूछे कि कॉलर का अधिगम जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, तो अधिगम का सिद्धांत कॉलर का अंतर्दृष्टि पे आधारित है। लेकिन अगर पूछ ले कि किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से जुड़े हैं, तो ये आपके गेस्टाल्टवाद से जुड़े हैं कॉलर। किससे जुड़े हैं? गेस्टाल्टवाद से आपके कॉलर जुड़े। ठीक है, आगे फैक्ट फाइल की अगर हम बात करें, जो फैक्ट आपको जानने हैं, जैसे 1912 के आसपास कॉलर ने मैक्स बर्दिमर के साथ गेस्टाल्टवाद पे कार्य किया था। ठीक है, 1912 के आसपास कॉलर ने मैक्स बर्दिमर के साथ मिलके गेस्टाल्टवाद पे कार्य किया था। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि किसके साथ मिलके गेस्टाल्टवाद पे कार्य किया था। तो ये मिलके पूछे तो आपको याद रखना है कि मैक्स बर्दिमर के साथ मिलके गेस्टाल्टवाद पे काम किया था। कब किया था? तो 1912 में गेस्टाल्टवाद पे कार्य किया था कॉलर। ठीक है, आगे कॉलर का जो प्रयोग है बंदरों पे इन्होंने प्रयोग किया था। एक जो बंदर है इनका, उनका नाम है सुल्तान। तो सुल्तान बंदर पे इन्होंने प्रयोग किया था कॉलर। ठीक है, प्रयोग कहाँ किए गए? तो टेनेरिफ, स्पेन में एक जगह है टेनेरिफ, उस टेनेरिफ जगह में प्रयोग कॉलर ने अपने किए थे। ठीक है, कहाँ किए थे? टेनेरिफ, स्पेन। अंतर्दृष्टि अधिगम का अर्थ क्या है? अंतर्दृष्टि जो अधिगम है उसका अर्थ क्या है, तो आपको जवाब देना है अचानक समाधान मिलना। अचानक से समाधान जो मिलना होता है उसे ही अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। जैसे बंदर को इन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया वो और केले टांग दिए, वो उछलता कूदता रहा, केलों तक नहीं पहुंचा। इन्होंने उसमें छड़ी भी रख दी थी, एक छड़ी उठाई, नहीं पहुंचा। फिर वो ऐसे ही खेलता कूदता रहा, उसमें दूसरी छड़ी थी, उसने छड़ी से छड़ी को जोड़ा और केले तोड़ लिए, वहां से केले उतार लिए। तो ये है अचानक से समस्या का समाधान मिलना, कि आप समस्या से जूझ रहे हैं,
वो था सुल्तान को बंदरों तक सुल्तान को केलों तक पहुंचना था, लेकिन साधन नहीं था। जब उसने अचानक प्रयोग करता रहा तो एकदम से उसे वो सूझ अंतर्दृष्टि अंतरात्मा से आई कि इसको हम जोड़ के पहुंच सकते हैं। तो उसने दोनों छड़ी को आपस में जोड़ा और केले तोड़ लिए। ये है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम का अर्थ, कि अचानक से समस्या का समाधान मिलना। ठीक है, अचानक से समस्या का समाधान जो मिलना है वो आपका अंतर्दृष्टि अधिगम का अर्थ होता है। ठीक है, आगे करें। अंतर्दृष्टि अधिगम में प्रमुख क्या होता है? तो इस अधिगम में संपूर्ण स्थिति का बोध होना प्रमुख होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में संपूर्ण स्थिति का बोध होना प्रमुख होता है। ठीक है, बात करें अब आपसे फैक्ट 5 की। ठीक है, तो गेस्टाल्ट जो है, ये गेस्टाल्ट के बारे में आपसे प्रश्न काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो गेस्टाल्ट के बारे में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमें याद रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? कि गेस्टाल्ट, एक तो याद रखना है कि ये जर्मन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का अर्थ पूछ ले तो संपूर्ण जो आकृति है वो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है। ये 2 बातें आपको याद रखनी। पहली कि गेस्टाल्ट जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप जवाब देंगे कि जर्मन भाषा का शब्द है। अगर पूछ ले कि इसका अर्थ क्या है तो आप आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे कि संपूर्ण आकृति इसका अर्थ है, सर ने बता दिया। तो क्लास में बैठिए, बस सुनते रहिए। ठीक है, सुनते रहिए। रही बात इस पीडीएफ, तो वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बस आप क्लास देखिए। ऐसा मत करिएगा कि मैं पीडीएफ डाल दूं और आप फिर क्लास ही देखना बंद कर दो। छोटा चैनल, कम लोग हैं, तो इस बात की टेंशन रहती है। क्लास आपको देखनी है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट डे पीडीएफ डाल दिया करूंगा, एक दिन जैसे आज क्लास डाली, नेक्स्ट डे पीडीएफ डाल दिया। ठीक है, तो गेस्टाल्ट शब्द का हमने अर्थ समझा और ये किस भाषा का शब्द है, ये 2 चीजें हमें जाननी थी जो हम जान चुके हैं। आगे बात करें। शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो जो एक शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, ये शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कि शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर किसकी देन माना जाता है, तो आपका जवाब होगा कि शिक्षण सूत्र पूर्ण से जो अंश की ओर है वो गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। किसकी देन माना जाता है? तो वो आपका गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। क्लियर है? आगे बात करें। कोहलर के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? तो कोहलर के अनुसार सीखना आपका बौद्धिक होता है। कोहलर के अनुसार जो सीखना होता है वो आपका बौद्धिक। ठीक है, आगे बात करें। अंतर्दृष्टि अधिगम में जो समाधान है वो कैसे मिलता है? तो अभी हम पढ़ के गए थे ऊपर, अचानक से समाधान मिलता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में जो समाधान है वो कैसे मिलता है? तो इसमें जो आपका समाधान है वो अचानक से मिलता है। जैसे चिंपैंजी वाली जो सुल्तान था उसकी कहानी सुनाई थी कि उसे केले तोड़ने थे, उछलता रहा, कूदता रहा, प्रयास करता रहा, लेकिन अंत में उसने एक डंडा उठाया, उससे नहीं टूटा, फिर वो उछलता खेलता कूदता रहा, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आया कि हम दोनों को आपस में जोड़ के और केले तोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम का समाधान है, उसमें जो अधिगम में जो समाधान होता है वो अचानक से आता है, इंस्टेंटली आता है। ठीक है, गेस्टाल्ट का प्रमुख अर्थ क्या है? तो वही समग्र रूप। ठीक है, अभी हमने ये ऊपर कवर किया ही था। आगे चले। कोहलर के सिद्धांत में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोहलर के सिद्धांत में जो प्रमुख है वो है आपकी अभ्यास। कोहलर के सिद्धांत में जो अभ्यास है वो आपका बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम मुख्य रूप से किस प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है? तो ये उच्च स्तर के प्राणियों में पाया जाता है, ऐसा कोहलर का मानना है। कोहलर के अनुसार जो अंतर्दृष्टि अधिगम है वो मुख्य रूप से उच्च स्तर के जो प्राणी हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, आगे। कोहलर का जो सिद्धांत है वो किसके विपरीत है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये तो आपको याद कर लेना ही है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि कोहलर का सिद्धांत किसके विपरीत है। तो ये त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत था
जो ये त्रुटि एवं प्रयास का थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विपरीत है। प्रश्न दो तरीके से इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, दो तरीके से उत्तर आपसे पूछ सकता है। पहला कि कोहलर का सिद्धांत किसके विपरीत है, तो त्रुटि एवं प्रयास दे देगा और तीन ऑप्शन दे देगा, तो आपको जवाब देना है त्रुटि एवं प्रयास। लेकिन अगर पूछ ले थॉर्नडाइक के, स्किनर के, पावलोव के, ऐसे करके अगर ये पूछे तो आपको जवाब देना है कि थॉर्नडाइक का जो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है उसके विपरीत है कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, आगे कोहलर के अनुसार सीखने में महत्वपूर्ण क्या है, तो जो संपूर्ण स्थिति है वो संपूर्ण स्थिति कोहलर के अनुसार सीखने में महत्वपूर्ण है, संपूर्ण स्थिति। क्लियर, आगे बात करें अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम, ये स्थायी सीखना इसका परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम का जो परिणाम है कोहलर के अनुसार वो क्या है, तो स्थायी सीखना अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। ठीक है, आगे बात करें कोहलर के सिद्धांत में समस्या का जो समाधान है वो अंतर्दृष्टि से ही होता है, प्रयास एवं त्रुटि से नहीं होता, अंतर्दृष्टि से होता है। मान लो कि कमरे में आग लग गई आपके में, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आग लग गई, अब आप अपनी जान बचा के वहां से भागोगे या सोचोगे नहीं पहले हम त्रुटि करेंगे फिर प्रयास करेंगे तब हम सीखेंगे कि हमें यहां से भागना है, ये तो नहीं करोगे। आप आग लगते ही अंतर आत्मा से, अंतर्दृष्टि से आपको अचानक से आएगा कि हम रूम छोड़ के भाग जाएं। तो ये है कोहलर का कि अंतर्दृष्टि से सीखना, ना कि त्रुटि एवं प्रयास से सीखना। खुद की अंतर्दृष्टि से आपको सीखना है कि मान लो जब कमरे में आग लगेगी ना तो आप त्रुटि और प्रयास की तरफ नहीं भागोगे, आप सीधा भागोगे बाहर की तरफ, और ये आपकी अंतर्दृष्टि से आया। तो यहां कोहलर ने थॉर्नडाइक को गलत साबित कर दिया कि आप त्रुटि एवं प्रयास से नहीं, अंतर्दृष्टि अधिगम से जो बच्चा है वो सीखता है। क्लियर है, चलिए आगे बात करें आपसे। अगला प्रश्न देखो, ये तरीका मैंने अपनाया है, एक प्रश्न रखा उसका उत्तर दिया, फिर फैक्ट फाइल बनाई, उसमें 4-5 क्वेश्चन उसके नीचे और महत्वपूर्ण हमने आपको दे दिए। यकीन मानना एग्जाम तक सिर्फ आप सुनते रहो, देखते रहो और बाद में रिवीजन करते रहो, ये मैं गारंटी देता हूं 25+ आसानी से करके आओगे 30 में से। जिस किसी को भी सीडीपी से डर लगता है वो मेरे साथ बैठ जाए, 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, इससे ऊपर क्लास नहीं कोई रखूंगा, बस मेरे साथ बैठ जाए, आसानी से आप 25+ क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस जितना मैं दूं उतना करते रहो, उतना आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, आगे अंतर्दृष्टि अधिगम में समय कैसा होता है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम में जो समय है वो अनिश्चित होता है, इसमें निश्चित कोई समय नहीं होता। जैसे सुल्तान को उठाएंगे क्योंकि कोहलर ने उस पर प्रयोग करे हैं, तो सुल्तान जब पिंजरे में छोड़ा गया तो कोई समय निश्चित नहीं था, वो अपना उछल कूद करता रहा, तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन समय इसमें निश्चित नहीं था। अचानक से उसके दिमाग में जब आया तो उसने दोनों, एक छड़ी को उठाया फिर दूसरी उठाया तो उसे जोड़ा, तोड़ के तो उसने तोड़ लिए अकेले। तो इसमें समय जो है वो अनिश्चित है, समय की कोई निश्चित सीमा नहीं है कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम में। ठीक है, कोहलर का सिद्धांत किसे महत्व देता है, तो बौद्धिकता को यह महत्व देता है। कोहलर का सिद्धांत बौद्धिकता को महत्व देता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो संपूर्ण भागों से अलग इसका प्रमुख सिद्धांत है, संपूर्ण जो भाग हैं उनसे अलग इसका गेस्टाल्टवाद का, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो प्रमुख सिद्धांत है वो संपूर्ण भागों से अलग। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम में पुनरावृत्ति की आवश्यकता कम होती है। अंतर्दृष्टि जो अधिगम है उसमें पुनरावृत्ति है उसकी आवश्यकता कम होती है। कोहलर के सिद्धांत में मुख्य आधार क्या है, तो इसमें बोध मुख्य आधार है कोहलर के सिद्धांत में। भाई अंतर्दृष्टि अधिगम में क्या अचानक होता है, तो समझ का विकास अचानक से होता है अंतर्दृष्टि अधिगम में। क्या अचानक से होता है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समझ का जो विकास है वो आपका अचानक से होता है। ठीक है, आगे बात करें, कोहलर के प्रयोग में बंदर ने केले पाने के लिए क्या किया, तो बंदर ने केले पाने के लिए डंडे को आपस में जोड़ा। ठीक है, कोहलर के प्रयोग में बंदर ने केले को पाने के लिए 2 डंडे थे उन्हें आपस में जोड़ के और केले तोड़ लिए।
क्लियर हुआ? ठीक। आगे बात करें, कोहलर के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? अभी हमने किया था, ये बोध से प्रभावित होता है। वहीं अंतर्दृष्टि अधिगम किससे जुड़ा है? तो संज्ञानात्मकता से जुड़ा है अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस पर बल देता है? तो गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है वो आपका संपूर्णता पे बल देता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस पे बल देता है? संपूर्णता पे बल देता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है। आगे बात करें, प्रैग्नोज का नियम किसने दिया था? ये तो प्रैग्नोज नहीं दिया है, जब प्रैग्नोज का नियम चिंतन के दौरान हम अधूरी आकृति को भी पूरा कर लेते हैं, ये इस नियम का मतलब है। जो प्रैग्नोज का नियम है ये कहता है कि चिंतन के दौरान हम जो अधूरी आकृति है उस अधूरी आकृति को भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम में आपसे बात करें, अंतर्दृष्टि अधिगम में अंतर्दृष्टि अधिगम किसमें नहीं पाया जाता? अत्यंत जो निम्न जीव हैं, कीड़े मकोड़े, मछली, मच्छर, सांप, ये अत्यंत जो निम्न जीव हैं, इसमें अंतर्दृष्टि जो अधिगम है वो नहीं पाया जाता, ऐसा कोहलर का मानना है। ठीक है। ऐसा कोहलर का मानना है कि जो अंतर्दृष्टि अधिगम है वो किसमें नहीं पाया जाता? तो जो अत्यंत निम्न जीव हैं या कह लो सूक्ष्म जीव हैं उनमें अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं पाया। ठीक है। अगले की बात करें, अगला है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम में भूल की संभावना। अंतर्दृष्टि जो अधिगम है उसमें भूल की संभावना रहती है? जी हां, रहती है, लेकिन कम रहती है। अंतर्दृष्टि अधिगम में भूल की संभावना तो रहती है, लेकिन जो भूल की संभावना है वो बहुत ही कम रहती है अंतर्दृष्टि अधिगम में। ठीक है। आगे फैक्ट फाइल की आपसे बात करें। फैक्ट फाइल, कोहलर का सिद्धांत किसका विरोध करता है? तो आपका जवाब होगा कि कोहलर का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवाद का विरोध करता है। व्यवहारवादी थे थार्नडाइक, प्रयोग था उनका त्रुटि एवं प्रयास का, और प्रयोग किया किस पे था थार्नडाइक ने? तो बिल्ली पे किया था। तो देखो थार्नडाइक की पृष्ठभूमि भी हमने कवर कर। तो अगर पूछ ले कोहलर का सिद्धांत किसके विरुद्ध है या किसके विपरीत है, तो 3 यहां से आंसर बनेंगे। व्यवहारवाद के भी विपरीत है, अगर ऑप्शन में प्रयास एवं त्रुटि हो उसके भी विपरीत है, और थार्नडाइक का सिद्धांत हो तो थार्नडाइक के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवाद, त्रुटि एवं प्रयास और थार्नडाइक का सिद्धांत तीनों एक के ही चीजें हैं, लेकिन आपको अलग अलग देके भी पूछ सकता है। अभी मान लो थार्नडाइक और त्रुटि एवं प्रयास न दे, व्यवहारवाद पूछ ले तो फिर व्यवहारवाद के विरुद्ध है। अगर व्यवहारवाद न दे और थार्नडाइक दे दे तो थार्नडाइक के विरुद्ध है। ये दोनों न देके त्रुटि एवं प्रयास दे दे तो त्रुटि एवं प्रयास के विरुद्ध है। ठीक है। चलिए, अंतर्दृष्टि अधिगम में प्रेरणा का महत्व क्या है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम में जो प्रेरणा का महत्व है वो अधिक माना गया है कि अंतर्दृष्टि अधिगम में प्रेरणा का महत्व अधिक है। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम में प्रेरणा का महत्व जो है वो अधिक माना गया है। ठीक है। सूझ की मात्रा सकारात्मक वातावरण के साथ बढ़ती है, ये आपको याद रखना है कि जो सूझ है उसकी जो मात्रा है वो सकारात्मक वातावरण होगा तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है। नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जो हमारी सूझ की मात्रा है वो बढ़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है। क्लियर है? चलिए, कोहलर का जो प्रयोग है वो किसका उदाहरण है? तो अंतर्दृष्टि का उदाहरण है कोहलर का प्रयोग। कोहलर का प्रयोग अंतर्दृष्टि का उदाहरण है। वहीं गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है? तो जो संपूर्ण स्थिति है वो गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण स्थिति आपकी महत्वपूर्ण है। ठीक है। संपूर्ण जो स्थिति है वो गेस्टाल्ट वाद के अनुसार महत्वपूर्ण है, या ऐसा कह लो कि कोहलर के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है? तो वो आपका संपूर्ण स्थिति महत्व। क्लियर है? यहां तक क्लास अगर समझ में आई है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जो होता है साइड में उसको भी दबा दोगे ना तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको
ये दवा खाने वाली दवा नहीं, प्रेस करने वाली। उसको दबा दोगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दूसरी चीज, कम समय में बेहतर तैयारी मेरा कराने का उद्देश्य है। चैनल बेशक छोटा है, कंटेंट छोटा नहीं मिलने वाला है, इसमें बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आप सिर्फ देखिए, समझिए, एक टॉपिक यहाँ से क्लियर करिए और कोई भी बुक, कोई भी टेस्ट सीरीज कहीं से भी उठा के आप लगा के देख लीजिए आराम से। अगर आप 30 प्रश्न लगाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है, 15 प्रश्न लगाएंगे, 10 प्रश्न लगाएंगे, कम से कम 10 में से आपके 7 तो पक्का बन जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। 10 में 10 का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 7 आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक के, ये मेरी गारंटी है। आप प्रैक्टिकल करके देख लें, आप लगा के देख लेना। भरोसा तो करना देखो मुश्किल है क्योंकि छोटा चैनल है, लेकिन अगर आप एक वीडियो में रुक गए, 2-3 वीडियो लगातार, तुम 4 से 5 दिन जुड़ लो, 20 से 25 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ रहा, 5वें दिन के बाद आप चैनल छोड़ के नहीं जाओगे, ये गारंटी। कंटेंट बहुत ही सहज और बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लाता हूं, बनाता हूं। इसको क्या क्या सोचना है, क्या करना है, वो सारा का सारा इसमें करके जब आपके लिए लेके आता हूं कि सरल से सरल भाषा में आपको समझ आ सके। ठीक है, चलिए अगले की बात करें। अब आपसे इतना तो हो ही गया, बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भाई देख रहे हैं वो प्लीज इसको शेयर कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो। कम से कम यूपी टेट की एक वीडियो पे व्यूज 500-600 तो जाने ही चाहिए, और ये आप लोग करा सकते हो। पिछली वीडियो को लगभग 50-60 लोगों ने देखा, अगर वो एक एक शेयर भी कर देते ना, एक एक से अगर एक एक बंदा भी जुड़ जाता तो 100-150 हो जाते, वो देखते, वो कर देते, तो ये एक चेन सिस्टम बन जाता। अब आप लोगों को मदद तो करनी पड़ेगी, प्लीज कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्या सूझ में पूर्व ज्ञान हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये याद रखना। सूझ में पूर्व ज्ञान को 100% प्रायोरिटी नहीं दी गई है। सूझ में जो पूर्व ज्ञान है वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपको याद रखना है। दोनों बातें हैं कि सूझ में जो पूर्व ज्ञान है वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। आगे, अंतर्दृष्टि अधिगम का जो परिणाम है, तो इसका जो परिणाम है वो स्थायी होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम जो है वो स्थायी होता है, ठीक है। अगले की बात करें, अंतर्दृष्टि अधिगम में कौन आवश्यक नहीं है? तो अंधाधुंध अभ्यास जो है वो अंतर्दृष्टि अधिगम में आवश्यक नहीं है। ये आपको याद रखना कि अंधाधुंध अभ्यास करना अंतर्दृष्टि अधिगम में, कोहलर के अधिगम में आवश्यक नहीं, ठीक है। तो कोहलर के अधिगम में अंतर्दृष्टि, जो कोहलर का अंतर्दृष्टि का अधिगम है, उसमें अंधाधुंध जो अभ्यास है वो आवश्यक नहीं है, त्रुटि एवं प्रयास आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, कोहलर के सिद्धांत में सीखना कैसा होता है? तो सीखना इसमें सार्थक होता है। कोहलर के सिद्धांत पर सीखना सार्थक होता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक होता है। ये याद रख लेना, इंपोर्टेंट है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है, तो ये आपका उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक होता है। यहां से ये याद रखना है, उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक होता है। तो देखो यही प्रश्न बन गया कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक होता है, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक होता है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना। चलिए, अंतर्दृष्टि में सीखना कैसा होता है? तो अंतर्दृष्टि में जो सीखना होता है वो आपका समग्र सीखना होता है। तो अंतर्दृष्टि में सीखना आपका समग्र होता है, ठीक है। आगे बात करें, आज की ये लास्ट 8वां प्रश्न है। प्रश्न आपको 8 बेशक लग रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 50 प्रश्न हो चुके, ठीक है। मान लो ये देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6, ऑन एवरेज 6 ले लो ना, तो 48 क्वेश्चन तो मैंने फैक्ट फाइल में करा दिए, और 8 क्वेश्चन बोले, यानी 50 से प्लस क्वेश्चन हमेशा क्लास में रहेंगे। तो आप सोचिए कि कोहलर से बनने वाले 50 प्रश्न अगर आपको करा दिए, तो मैं नहीं मानता कि कोहलर से बनने वाला यूपी टेट के स्तर का, देखो ऊपर जाओगे तो बहुत है कोहलर पढ़ने के लिए, लेकिन यूपी टेट के लेवल पे एक भी प्रश्न बाहर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, बट कोशिश करिए कि पूरा संपूर्ण यही खत्म करा दिए, ठीक है। चलिए, कोहलर के अनुसार समस्या का जो समाधान है वो किससे होता है? तो समझ से,
कॉलर के अनुसार समस्या का समाधान त्रुटि एवं प्रयास से नहीं, समस्या का समाधान समझ से होता है। एग्जाम्पल फिर से एक समझिए, जो मैंने बताया था कमरे में आग वाला। कमरे में अगर आग लगेगी तो आपकी समझ एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि निकलो यहां से, भागो बाहर की तरफ, क्योंकि कमरे में आग लग गई, जान बचानी। अब वहां आप अगर थर्नडाइक को फॉलो कर लें और बैठ जाएं, नहीं नहीं पहले हम प्रयास करेंगे, फिर गलती करेंगे, हम जंगले से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो त्रुटि एवं प्रयास से सीखना है, हम गेट से भी नहीं जाएंगे, पहले हमें सीखना है त्रुटि एवं प्रयास करके। जब त्रुटि एवं प्रयास करके हम सीख जाएंगे तब हम गेट से भागेंगे। भैया जल जाओगे, मर जाओगे, तब तक जल के मर जाओगे उसमें। तो वही है, कॉलर के अनुसार समस्या अगर आती है तो उसका समाधान समझ से विकसित होता है, ना कि त्रुटि एवं प्रयास से। ठीक है, किससे विकसित होता है? समझ से विकसित होता है। तो आपको याद रखना है कि ये त्रुटि एवं प्रयास से नहीं, कॉलर के अनुसार सीखना समझ से ही विकसित होता है। ठीक, फैक्ट फाइल देखें। अंतर्दृष्टि अधिगम में कौन सा तत्व होता है? तो अभी हमने किया कि इसमें समझ जो है वो होता है तत्व अंतर्दृष्टि अधिगम में। कॉलर के सिद्धांत में जो त्रुटियां हैं वो बहुत ही कम होती है। ठीक, अंतर्दृष्टि अधिगम में सीखना, ये हमने पढ़ा था, अचानक से जो सीखना है वो अंतर्दृष्टि अधिगम में जो सीखना है वो अचानक से होता है। ये याद रखना कि अंतर्दृष्टि जो अधिगम, उसका सीखना अचानक से। कॉलर के अनुसार बुद्धि का महत्व, सीखने में बुद्धि का महत्व बहुत अधिक है कॉलर के अनुसार। ठीक है, आगे गेस्टाल्ट सिद्धांत किसे प्राथमिकता देता है? तो संपूर्ण को, यानी संपूर्णता को प्राथमिकता देता है। जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये संपूर्णता को प्राथमिकता देता है। ठीक, अंतर्दृष्टि अधिगम के अन्य नाम आपसे पूछ रहे तो बिंगो आहा अधिगम और सूझ अधिगम के नाम से भी जाना जाता है इस आपके अंतर्दृष्टि अधिगम। किसके नाम से? विंगो आहा अधिगम और सूझ अधिगम के नाम से अंतर्दृष्टि अधिगम को जाना जाता है। क्लियर है? तो आज की क्लास जो है कॉलर से संबंधित हमारी क्लास, नेक्स्ट पेज ले लें। आज की क्लास जो हमने कॉलर से संबंधित कराई, ठीक है, इसमें आपके प्रश्न वो भी वन लाइनर फॉर्म में थे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारी सी हमें कमेंट करेंगे आप, और हमें जरूर बताएंगे कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी। बाकी बस फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, प्लीज शेयर कर दो क्लास को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दे सकें। ठीक है, समय की महत्वपूर्ण भूमिका है, कम समय में और बहुत बेहतर तरीके से आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको मैं बता दूं, देखो पीडीएफ की जानकारी जो मैं दूं वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का नाम है देवकुल एकेडमी। ये देवकुल एकेडमी नाम है टेलीग्राम चैनल का। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना आप। मैं आपको पीडीएफ जो है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दूंगा। अगर आप ऐसे ना जुड़ सको तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां आपको मिल जाएगी लिंक। अगर आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ना पता कर सको तो आप बस सिर्फ एक कमेंट कर देना। ठीक है, आप जैसे ही कमेंट करेंगे, कमेंट में लिख देना पीडीएफ, लिख देना सर पीडीएफ डाल दो, सर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक दे दो। मैं तुरंत आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके कमेंट में जवाब देके आपको दे दूंगा, वहां से आप जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर लें। ठीक है, तो बस आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। बस उम्मीद आपसे हम यही करेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और टॉपिक वाइज अपनों क्लियर करते चले। थॉर्नडाइक कंप्लीट करा हमने, आज कॉलर कंप्लीट कर लिए। कल हम अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें लेके चलेंगे, जैसे गुथरी हैं, कोटलेबिन हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। हम एक एक मनोवैज्ञानिक उठाएंगे और उनसे बनने वाले उनके सारे प्रश्न, थ्योरी, जो पुस्तकें वगैरह हैं, वो सारी की सारी आपको यही कवर कराते हुए चलेंगे, इसी तरीके से आपको कराते हुए
चलिए, तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपने 20 से 25 मिनट इधर भी देते रहिए। आगे किस सब्जेक्ट पे इसी तरीके से आपको रिवीजन चाहिए कमेंट में बता देना, मैं वो भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।